सुप्रभात। एसआर आदर्श की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत। कक्षा 12 की भूगोल विषय की इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपको दो वीडियो में पाठ्यक्रम 5 के प्रवास के बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी थी। अब हम इसी चैप्टर में अंतर्देशीय स्थानांतरण की बात कर लेते हैं। अंतर्देशीय स्थानांतरण क्या होता है? इससे पहले हमने अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण की बात की। तो देखिए, अंतर्देशीय से पहले तो सबसे पता चल रहा है कि देश के अंदर, फिर भी आपको यहाँ थोड़ा बहुत जान लेना होता है कि अंतर्देशीय में भी दो प्रकार देखने को मिल जाते हैं। एक देश के विभिन्न राज्यों या प्रदेशों के मध्य होने वाला प्रवास। एक ही देश से मैं कहूँ भारत में तो हिमाचल से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात और गुजरात का व्यक्ति का तमिलनाडु की ओर जाना, ये कौन सा प्रवास कहलाता है? तो ये अंतर्देशीय प्रवास कहलाता है। याद रखेंगे आप। दूसरी बात, इसमें दो प्रकार होते हैं। एक अंतर्राज्यीय प्रवास होता है, इसमें में अब कोई अंतर्राज्यीय प्रवास आएगा किसमें? अंतर्देशीय में आएगा। स्थानीय प्रवास किसमें आएगा? अंतर्देशीय में ही आएगा। अब देखिए, इसमें एक ही देश के विभिन्न भागों यानी राज्य के मध्य इस प्रकार का प्रवासन होता है या प्रवास होता है। जैसे उत्तर प्रदेश और हरियाणा के राज्यों से क्या हुआ, लोग दिल्ली आगे बस गए। और देखेंगे आप, इस प्रकार का जो प्रवास हुआ है भारत की स्वतंत्रता के बाद भी हुआ है। चाहे आप उत्तर प्रदेश हरियाणा की बात कर लें या राजस्थान के लोगों की बात कर लें, वो लोगों का अधिकांश तो प्रवास हुआ है कब? आजादी के बाद। अब स्थानीय प्रवास की बात करते हैं। स्थानीय प्रवास, स्थानीय प्रवास में लोगों का स्थानांतरण देश के एक ही प्रांत, यहाँ पे देखना मैं एक बात आपको बात कर रहा हूँ, राज्य और प्रदेश, या तो उसको प्रदेश कह सकते हैं, यहाँ पे राज्य कह सकते हैं या प्रांत कह सकते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में होता है या जिलों में या शहरों के मध्य हुआ, नगरों के मध्य हुआ। अब इसमें क्या देखेंगे कि ग्रामीण लोगों का निकटवर्ती नगरों में रोजगार के लिए जाके बसना। आप देखेंगे कि शहर के जो बाहर के इलाके हैं वो प्रतिवर्ष हर 5 साल से बढ़ते चले जाते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है कि यहाँ पे लोगों की क्या हो रही है, एक सेकंड हो रहा है किनका? बाहर से आने वाले लोगों का। क्योंकि अंदर तो आपको पता है बहुत महंगी जमीन मिलेगी, इसलिए यहाँ पे रहेंगे वो लोग, बाहर क्यों रहेंगे और नगर बढ़ते चले जा रहे हैं। अब हम देखेंगे कि प्रवास के परिणाम, प्रवास का अंतिम बिंदु, प्रवास के परिणाम। तो आप देखेंगे जनसंख्या का संतुलन बिगड़ता है इससे। चाहे जनसंख्या का कम हो जाए या अधिक हो जाए, देखो जिस स्थान से लोग चले जाते हैं वहां तो कम जनसंख्या होती है और जनसंख्या का कम होना भी अच्छी बात नहीं है, और जहां जाते हैं वहां जनसंख्या बढ़ जाती है, वो भी अच्छी बात नहीं है। अब हम दूसरा प्रवास का परिणाम देखते हैं। कौन सा परिणाम है? तो संस्कृति का प्रसार। प्रवास का संस्कृति, अगर आप जा रहे हैं तो आप अपनी संस्कृति को साथ लेके जा रहे हैं, निश्चित का एक बात। इसके अलावा आप देखेंगे प्रवासी लोग अपने साथ अपनी तकनीक, इन्हें भी टेक्नोलॉजी ले जाएंगे। धर्म, धर्म तो व्यक्ति का होता है, किसी न किसी धर्म से संबंधित होता है, तो धर्म। इसके अलावा आप क्या देखेंगे? परंपराएं, रीति रिवाज, भाषा आदि लेकर जाते हैं। और जिसका प्रभाव क्या होता है? स्थानीय लोगों पर पड़ता है। अगर आपके आसपास में कोई अन्य धर्म का लोग है तो आप देखेंगे वो किस प्रकार अपने धार्मिक क्रियाकलाप करता है, और अगर उसकी भाषा अलग है तो उसका भी आपको प्रभाव पड़ेगा। उसकी कोई टेक्निक है, आप उसकी टेक्निक देखेंगे कि आप जो काम 2 दिनों में कर रहे थे वो 1 दिन में कर लेता अपनी तकनीक लगा के। तो ये क्या है? यानी उसके पास तकनीक कुछ है आपसे, तो आप उस तकनीक को अपनाना चाहेंगे, आप उसको देखेंगे कि किसी प्रकार से उसकी परंपराएं हैं, तो आपको अलग परंपरा लगी, हो सकता है आपकी परंपरा उस परंपरा में कोई फर्क है, तो आप चाहेंगे कि ये परंपराएं अच्छी है, तो आप उसको अडॉप्शन यानी उसको ग्रहण करना चाहेंगे। इसके अलावा रीति रिवाज है, भाषा, भाषा का भी प्रभाव पड़ता है। अगर हम किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ हमारी भाषा नहीं मिलती, दूसरी भाषा होती है, अगर हम देखेंगे कि हम नहीं चाहते वक्त भी 1, 2, 3 साल में वो भाषा के कुछ वर्ड या अधिकांशतः आंशिक भाषा के रूप में हम वो बोलना प्रयास कर देते हैं। जैसे अगर आपने किसी ने देखा होगा कि काफी समय से जो राजस्थानी लोग दक्षिण भाषा की ओर जाते हैं, दक्षिण देश राज्यों की ओर जाते हैं, उन्हें तेलुगु वगैरह आने लग जाती है, तो वो अच्छी से भाषा बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन हो सकता है, उनका अच्छा कम्युनिकेशन हो जाता है, लेकिन अपने लिए अलग अटपटा लगता है। ठीक है, उसी प्रकार से आप देखते हैं कि मिजोरम वगैरह के जो लोग हैं, और वो लोग अगर हमारे यहाँ रहते हैं तो वो अपनी भाषा के अलावा अपनी जो हिंदी भाषा है वो भी टूटी फूटी भाषा बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें काफी सालों का यहाँ रहने का अनुभव हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से प्रवासी लोगों की वेशभूषा, वो लोग जैसे हैं उनके कपड़े वगैरह देखते हैं, रहन सहन, खान पान आदि भाषा आदि के अनुसार उस क्षेत्र की विशेष संस्कृति धीरे धीरे परिवर्तित
हमारी भारतीय संस्कृति में आमूलचूल परिवर्तन आ गया। आज देखते हैं जो भी आप वेशभूषा देखते हैं उस पर अंग्रेजों की छाप आपको सामने नजर आती है। ठीक, अंग्रेजी का बोलबाला हो गया, अंग्रेजी का अधिक प्रचलन होना ये इसी के कारण है। इसके अलावा खान पान देख लीजिए, खान पान में जितने भी आपको अगर आज आधुनिकता नजर आती है तो ये किसकी देन है? अंग्रेजों की देन है। भारतीय संस्कृति और वर्तमान के कहते से मिलाएं तो बहुत आपको अंतर दिखाई देगा। इस अंतर का प्रमुख कारण है अंग्रेजों का आगमन। इसके अलावा हम देखते हैं प्रवास के कारण जनसंख्या पर दबाव बढ़ता है। क्या बढ़ता है? जनसंख्या पर दबाव कैसे बढ़ता है? मान लो कोई क्षेत्र है और उसके संसाधन 100 व्यक्तियों के लिए 70 वहां तक के थे, अब 30 आ गए, 100 हो गए, अब 10 और आ गए, 110 हो गए। तो 110 होने के बाद अर्थ क्या होगा? 110 होने का अर्थ ये हो गया कि अब वहां पे लोग अधिक हो गए। अब लोग अधिक हो गए तो वो क्षेत्र संसाधनों के लिए अब उसमें कमी हो गई है। कमी हो गई तो वहां पे क्या बढ़ेगी? बेरोजगारी बढ़ जाएगी। जरूरी नहीं जो बाहर से आया वही बेरोजगार होगा, जो स्थानीय लोग पहले वहां से थे वहां भी बेरोजगारी रहेगी। भाई लोगों की संख्या तो बढ़ी है, मान लो एक क्षेत्र है, इसकी संख्या 100 तक होनी चाहिए, अब संख्या चली गई 150 और मैं कह रहा हूँ इसमें 70 तो बाहर से आए हैं। 70 कितने हैं? बाहर से आए हैं। तो जरूरी नहीं है कि 70 आए हैं यही बेरोजगार हो, इसके जो मूल निवासी वो भी बेरोजगार हो सकते हैं। तो ये क्या हुआ? ये बेरोजगारी बढ़ गई वहां पर। क्यों हुई? जनसंख्या पर दबाव बढ़ गया। जनसंख्या का दबाव बढ़ा, इतना कार्य था नहीं तो क्या हो गया? बेरोजगारी बढ़ गई। नहीं देता, अब बेरोजगारी बढ़ेगी तो इसका तो सीधा संबंध है, जब आपके पास 2 वक्त का खाना नहीं होगा तो क्या होगा? निर्धनता आएगी, सीधी सी बात है। और संसाधन के समान अगर आप अधिक हो तो आपको रोजगार के अवसर भी बहुत सीमित हो जाएंगे और सीमित अवसरों में फिर क्या होती है? निर्धनता बढ़ती है, आधी समस्याएं क्या होती है? बढ़ जाती है। लेकिन आप देखेंगे अब मान लो ये 70 आदमी आए कहीं से, अब 70 आदमी आए वहां भी 100 की थी, लेकिन वहां पे क्या चले गए? 70 चले गए, 30 बच गए। अब 30 बच गए तो वहां पे क्या होता? इन जितनी भी समस्याएं अभी हमने बताई ना वो सारी समस्या क्या थी? कम हो गई एकदम से। नहीं, खत्म नहीं हुई, क्या हो गई? कम हो गई। अब हम बात कर लेते हैं। देखिए ये जब किसी स्थान से लोग जाते प्रवास करते हैं वहां पे क्या होती है? इन समस्याओं को आती है। इन समस्याओं का मतलब जनसंख्या दबाव, बेरोजगारी, निर्धनता। जहाँ पे जाते हैं वहां बढ़ जाती है, जहां से जाते हैं वहां पे कम हो जाती है। अब बात करते हैं 5वें और अंतिम बिंदु की। प्रवासी लोगों की कार्य कुशलता, तकनीकी ज्ञान आदि से क्षेत्रों में क्या आता है? संसाधनों का वृद्धि उच्च हो जाता है। वृद्धि उच्च हो जाता है तो उसका आर्थिक विकास होता है। इसका आपको सीधा उदाहरण देता हूँ। यूरोपियन लोगों के तकनीकी ज्ञान की वजह से अमेरिका में संसाधनों का उच्च विद्यमान हुआ, और उच्च विद्यमान हुआ तो आप क्या देखते हैं? काफी मात्रा में आज विकसित देश क्या है? अमेरिका। इसके अलावा आप क्या देखेंगे? अफ्रीकन देशों में संस्कृति इसके तकनीकी ज्ञान की वजह से क्या हुआ? क्या चाहिए? हीरे की खान देख लो, जिधर भी आप खान देखोगे यूरोपियन टेक्निक वहां लगी हुई है। इसका प्रमुख कारण यही है कि वहां पे संसाधनों का विद्यमान हुआ, उच्च हुआ और वहां का आर्थिक विकास हुआ। इसके अलावा अब हम इस पार्ट में आपको एग्जाम नजर आ रहा है मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो तक आपको मानव विकास से क्या समझ में नहीं आया, कौन सा बिंदु समझ में नहीं आया, तो इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में या स्कूल आकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हाँ, इनको सबको नोट करना है, इसके साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। थैंक यू।